हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 7 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी की इस फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं, जिससे आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 7 दिसंबर को, मतलब कि आज ही के दिन। तो देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यदि हम दिसंबर मंथ के अदर इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो 1 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड एड्स डे, और जो BSF है इसने अपना 56वां स्थापना दिवस भी मनाया है 1 दिसंबर को ही। 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नवंबर मंथ की करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऐसी मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा। तो देखिए, आप लोग भी जहाँ कहीं रहते होंगे वहाँ कई ऐसी कॉलोनियाँ होंगी जिसका नाम कास्ट बेस्ड यानी कि जाति आधारित होगा। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने क्या किया है कि ऐसी सभी कॉलोनियाँ जिनका नाम जाति आधारित है, इनके नामों को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई में मोस्टली बैंकों के हेडक्वार्टर स्थित हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र से ही रिलेटेड यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात करें तो चंदौली नेशनल पार्क, तडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है महाराष्ट्र में ही। अब मैं आप लोगों को महाराष्ट्र से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र की लोनार लेक को भारत के रामसर स्थलों की लिस्ट में ऐड किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महा आवास योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा फेस मास्क की कीमत निर्धारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो हाल ही में खुली बीड़ी सिगरेट पर बैन लगाने वाला पहला राज्य ये भी महाराष्ट्र ही बन गया है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्विज को रीअटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और ये अब आप लोगों के लिए नाइट मोड में भी अवेलेबल है। हाल ही में नवनिर्मित मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा गया है। तो सवाल ये है कि यह पुल किस शहर में स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो देखिए, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जानी है। और कब मनाई जानी है? 23 जनवरी को। और इन्हीं के सम्मान में जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है, इसने हाल ही में बने हुए पुल जिसका नाम है मेजर हाट पुल, इसका नाम बदल करके जय हिंद पुल रखने की घोषणा की है, जो कि स्थित है कोलकाता में। यदि हम बात करें कोलकाता की, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। यह नाम बदलने की बात की जा रही है, तो कुछ समय पहले ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट किया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत कोलकाता से ही की गई है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है नाम बदलने की, तो पिछले ही साल दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। और इसी स्टेडियम में एक पवेलियन है जिसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। यदि हम बात करें बेंगलोर की, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, तो हाल ही में बेंगलोर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम
अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और कर्नाटक में स्थित है हावेरी स्टेशन, जिसका नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में कोरी एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि कोरी एंडरसन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है जिन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन, और आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम 3 कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। एक है कनाडा, दूसरी है मालदीव और तीसरी है न्यूजीलैंड, जिसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की तो इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। हाल ही में यहाँ की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, इनका नाम है जेसिका अर्डन। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विदेशी भूमि पर, मतलब कि न्यूजीलैंड की भूमि पर संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौरव शर्मा। और न्यूजीलैंड का ये जो आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं और ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और न्यूजीलैंड के नीचे में कुछ यहाँ पास अभी हाल ही में विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम है जीलैंडिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई किताब जिसका नाम है 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है डॉक्टर ए शिवाथानु पिल्लई के द्वारा। तो लिखी तो गई है शिवाथानु पिल्लई के द्वारा, लेकिन इसे लॉन्च किया गया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। एम वेंकैया नायडू जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू जी के ही द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब कि भारत के जो 12वें क्रम के प्रधानमंत्री थे IK गुजराल, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल, इनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो चेतन भगत है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। यदि हम बात करें शशि थरूर की तो हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। एम वेंकैया नायडू जी, तो इनके कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इन्होंने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इस किताब को लिखा है जो कि लॉन्च की गई प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की इस 1 लाइनर PDF को आप परचेस कर सकते हैं जिसमें कि करंट अफेयर के 600 1 लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। इसके अलावा लास्ट 10 मंथ के सभी करंट अफेयर, जिसमें कि सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस भारतीय को 2020 के द स्ट्रेट्स टाइम एशियाई ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है अडार पूनावाला को। और अडार पूनावाला ये है कौन? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि स्थित है पुणे में, इसके CEO हैं। तो देखिए हाल ही में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बेहतर काम करने वाले कुल 6 एशियाई को नॉमिनेट किया गया, जिसमें कि भारत की तरफ से चुने गए हैं अडार पूनावाला। अभी मैंने बताया है कि ये पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। तो देखिए हाल ही में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की हेल्प से एक वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है हेलो कोविड शील्ड वैक्सीन, जिसका ट्रायल अभी हाल ही में भारत में चल भी रहा है। तो इनके प्रयासों के लिए इन्हें द स्ट्रेट टाइम्स एशियाई ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था गीतांजलि राव के बारे में, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। सादत रहमान जो कि बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से, और अभी हाल ही में इन्हें साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। रणजीत सिंह दिसाले जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक टीचर हैं, इन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। हाल ही में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी हाल ही में नॉमिनेट किए गए हैं अजय बंगा और शांतनु नारायण, यानी कि बोथ A एंड B। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हाल ही में
फोर्ब्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें यदि ओवरऑल देखा जाए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो टॉप पर रहे हैं स्पेस एक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ, जिनका नाम है एलन मस्क। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है, तो भारत की तरफ से मास्टर कार्ड के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा और एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, इन्हें नॉमिनेट किया गया है। ओवरऑल इनकी रैंकिंग रही है 8वीं और 9वीं। अब देखिए यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है रतन टाटा जी का, तो इन्हें भी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में बुवेरी चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है, तो ये चक्रवात चर्चे में रहा है, इसका नामकरण किया गया है मालदीव के द्वारा। तो देखिए 2018 में एक चक्रवात जो कि काफ़ी चर्चे में रहा, इसका नाम है गाजा चक्रवात। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था निवार चक्रवात के बारे में। तो यदि कहा जाए तो गाजा, निवार, इसके बाद अब ये जो बुवेरी चक्रवात है, ये तमिलनाडु को टक्कर देने वाला तीसरा चक्रवात बन गया है और यह 5वां चक्रवात है जिसने कि 2020 में उत्तरी हिंद महासागर में अपना आकार लिया है। ये है मालदीव की लोकेशन। अभी मैंने कहा है कि ये ऐसा 5वां चक्रवात है। तो इससे पहले 4 कौन कौन से हैं? निसर्ग, गति, निवार, अम्फान। अब देखिए इन्हीं चक्रवातों को हम लोकेशन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा है निसर्ग चक्रवात। कुछ समय पहले ही जो निसर्ग चक्रवात है, इसने अपना आकार महाराष्ट्र वाले एरिया में लिया था। दूसरा मैंने नाम लिया है गति चक्रवात का, जिसने कि अपना प्रभाव ओडिशा वाले एरिया में दिखाया था। फिर तीसरा है निवार, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस निवार चक्रवात ने तमिलनाडु में अपनी हलचल दिखाई। इसके बाद चौथा चक्रवात है अम्फान। तो देखिए जब अम्फान चक्रवात आया था तो इसका मोस्टली जो प्रभाव है ये पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखने को मिला था, जिससे निपटने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ और ओडिशा को 500 करोड़ दिए थे। तो अब ये जो 5वां चक्रवात है, जिसका नाम है बुवेरी चक्रवात, जिसने कि तमिलनाडु वाले एरिया में अपना प्रभाव दिखाया है, इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया है। तो ये है मालदीव की लोकेशन। इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है अब्राहिम मोहम्मद सोली। भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ई कुवरिन। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए यदि आप चक्रवात से ही रिलेट करेंगे तो इस साल जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रवात चर्चे में रहे हैं, एक तो है अम्फान, दूसरा है निसर्ग। तो इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं जैसे कि ये जो बुवेरी चक्रवात है, इसका नामकरण तो किया है मालदीव ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अम्फान तूफान, इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा, जबकि निसर्ग, इसका नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। वाराणसी अन्नपूर्णा की चोरी की हुई मूर्ति को किस देश से 1 सदी बाद भारत वापस लाया जा रहा है? तो इसे वापस लाया जा रहा है कनाडा से। तो देखिए इस मूर्ति का निर्माण बनारसी शैली में 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो अन्नपूर्णा, जो कि आप सभी जानते हैं भोजन की देवी कही जाती है, तो इसे ही, मतलब कि ये जो चोरी की हुई मूर्ति थी, इसे कनाडा से वापस लाया जा रहा है और इसे भारत लाने के बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की हिरासत में रखा जाएगा। तो अब आप मैप में देख सकते हैं कनाडा की लोकेशन। वर्ल्ड मैप में ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन दिखा चुकी हूँ। तो ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। और देखिए पिछले ही साल, मतलब कि 2019 में विश्व की पहली इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल विमान यानी कि वाणिज्यिक विमान, इसने कनाडा से ही उड़ान भरी थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी 2 नदियां हैं जो कि यूएस और कनाडा के बीच में सीमा बनाती हैं। तो ऐसी 2 नदियां हैं ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस। अब ये ग्रेट लेक्स क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कुल 5 लेक हैं जिन्हें ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन और सुपीरियर, जिसमें कि जो लेक मिशिगन है ये पूरी तरह से स्थित है यूएस में। हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार मूली की फसल उगाई है? तो ये पहली बार उगाई गई है केट रूबिन्स के द्वारा, जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर हैं। देखिए जो केट रूबिन्स है, इन्होंने मूली के 20 पौधों को
पैक करके 2021 में पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। और जो नासा है इसने इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा है, तो ये रखा गया है प्लांट हैबिटेट 02। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम बात करें नासा की, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। कुछ समय पहले ही नासा की इस हेडक्वार्टर का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई थी। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है क्रिस्टलिना कोच का। इनका नाम इस साल चर्चे में रहा है। और क्यों चर्चे में रहा है, तो देखिए क्रिस्टलिना कोच जो कि नासा की ही एक अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताया है और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली ये पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 328 दिन बिताए थे। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था ICC T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था डेविड मलान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लेकर के अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।